नमस्कार दोस्तों, आप सबके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सांख्य कारिका की जो 54वीं कारिका है उससे स्टार्ट करके सांख्य कारिका को आज पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सभी चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। नेहा जी, मधु जी, कौशिक साहब, पूनम जी, दिनेश बाबू, आइए जल्दी से चैनल के साथ जुड़िए भाई। ममता मैडम, अन्य जो भी हैं, कुसुम मैम, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, कहते हैं ऊर्ध्वं सत्व विशालः तमो विशालश्च मूलतः सर्गः मध्ये रजो विशालो ब्रह्म आदि स्तंभ पर्यंतः। अब ये कहते हैं भाई कि ऊर्ध्वम का मतलब होता है जो ऊपर के लोग होते हैं, अर्थात जो देव योनियाँ होती हैं। सत्व विशालः, उनमें सबसे ज़्यादा रहता है सत्व गुण। तमो विशालश्च मूलतः सर्गः, मूल सर्ग जो होता है, जिनकी जड़ें होती हैं, अर्थात वृक्ष आदि जो भी होते हैं, उनमें तमोगुण सबसे अधिक रहता है। मध्य रजो विशालो, मध्य में जो रहते हैं हम जैसे लोग जो हैं, उनके अंदर रजोगुण विशाल रूप से रहता है। और यह जो सृष्टि होती है दोस्तों, ब्रह्म आदि स्तंभ पर्यंतः, ब्रह्म से आदि होती है मतलब शुरू होती है, और स्तंभ पर्यंतः स्तंभ आदि तक ये बनती है। यानी ब्रह्म से लेकर स्तंभ, जो खंबे वगैरह हमारे घर में होते हैं, उन सब की रचना इन्हीं तीनों गुणों से होती है। आइए अगली कारिका को देखते हैं। उसके बाद जो अगली कारिका है भाई 55वीं कारिका है। देखिए, कहते हैं तत्र जरा मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्य विनिवृत्ते तस्माद् दुःखं स्वभावेन। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिमाग में उठता है भाई कि जो पुरुष है, देखिए, ना तो वो कुछ करता है, शरीर में रहता है, लेकिन दुख तो शरीर को होता है, फिर भी आत्मा को वो दुख क्यों होता है, ये बात यहाँ पर बताई गई है कि तत्र, जब तक इस संसार में जीव रहता है शरीर के अंदर, जरा बुढ़ापे को कहते हैं, मरण मरने को कहते हैं, कृतम किए गए, दुखम दुख को, प्राप्नोति प्राप्त करता है, चेतनः पुरुषः चेतन पुरुष। इस संसार में जो चेतन पुरुष है वो बुढ़ापे और मरण से युक्त जो दुख होते हैं उनको प्राप्त करता है। क्यों प्राप्त करता है भाई? लिंगस्य अविनिवृत्ते, क्योंकि वो लिंग शरीर से जुड़ा होता है। जब तक उसकी विनिवृत्ति नहीं होती, जब तक उससे वो दूर नहीं होता है, तस्मात् दुखम स्वभावेन, तो ये स्वाभाविक बात है कि उसको दुख तो होगा ही। इसलिए कहते हैं भाई, देखिए, वैसे तो आत्मा का जो कहा जाता है आत्मा के बारे में कि आत्मा ना तो बूढ़ी होती है ना ही मरती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया है कि तब तक, जब तक शरीर से वो मुक्त नहीं होती है, तब तक तो उसको दुख होता ही होता है। उसके बाद अगली कारिका है आपकी 56वीं। देखिए भाई, कहते हैं अब प्रकृति पुरुष के लिए क्या क्या करती है ये सब बता रहे हैं। इति एषः प्रकृतिकृतो महद आदि विशेषभूत पर्यन्तः प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थम इव परार्थ आरंभः। इति मैंने यह, एषः जो संसार में,
प्रकृतिकृतः, प्रकृति से, जो मूल प्रकृति है उससे कृत है, उससे जो बनता है। कहाँ से कहाँ तक बनता है? महद आदि। महद मतलब बुद्धि से, आदि मतलब शुरू होता है, और विशेष भूत पर्यंतः, जो हमारे पंच महाभूत होते हैं उन तक ये बना रहता है, वहीं तक बनता है। क्योंकि आपको पता है जो सृष्टि में हमारा लिंग शरीर है वो बुद्धि से बनता है, और अंत जाके उसका पंच महाभूतों तक ही होता है। तो मूल प्रकृति करती क्या है भाई? प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, प्रति के प्रति, पुरुषम यानी पुरुष के प्रति, विमोक्षार्थम मोक्ष के लिए, स्वार्थम इव परार्थः आरंभः। एक्चुअल में परार्थ आरंभ वो दिखाती यह है कि वो दूसरे के लिए कर रही है, लेकिन वास्तव में दोस्तों होता क्या है? स्वार्थम, उसका अपना स्वार्थ होता है। देखिए सांख्य में एक प्रसिद्ध उक्ति यह है कि मुक्ति पुरुष को नहीं मिलती है, मुक्ति मिलती है प्रकृति को। प्रकृति ही मुक्त होती है दोस्तों सांख्य के अनुसार। तो दिखा वो यह रही है पुरुष को कि वो मुक्ति का उपाय कर रही है, उसके लिए परार्थ दिखाती है वो, लेकिन वो करती क्या है? अपनी ही मुक्ति का उपाय करती है। तो ये इसके अंदर था। आइए भाई सारे के सारे कमेंट कीजिए, कौन कौन क्लास में है मुझे बताते रहिए। हाँ जी दिनेश जी, कल भी नहीं आए आप तो, कहाँ हो बताइए जल्दी से। चलिए भाई अगली कारिका को देखते हैं। 57वीं कारिका हमारी है, ये देखिए भाई। कहते हैं वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति अज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। इसको देखिए भाई, वत्स का मतलब होता है बच्चा, विवृद्धि का मतलब होता है उसकी वृद्धि के, निमित्त मतलब कारण से, क्षीरस्य दूध की, यथा मैंने जैसे, प्रवृत्ति अपने आप प्रवृत्ति हो जाती है, अज्ञस्य उसकी माता में, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है, बच्चे के पैदा होते ही माता के स्तनों में दूध आ जाता है। उसी प्रकार से पुरुष विमोक्ष निमित्तम, जो पुरुष है उसको मुक्ति दिलाने के लिए, तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य, प्रधान भी यानी प्रकृति भी अपनी प्रवृत्ति में लग जाती है। लेकिन वास्तव में क्या है कि भाई पुरुष इस धरती पर आता है तभी से प्रकृति क्या करती है? उसको मुक्ति दिलाने के प्रयास में लग जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात पहले कह चुका हूँ कि प्रधान मुक्त होती है, पुरुष मुक्त नहीं होता है, क्योंकि ना ही वो बंधता है ना ही वो मुक्त होता है। ये अगली कारिका में हम पढ़ेंगे। दोबारा से इसकी हिंदी देख लीजिए कि बच्चे की वृद्धि के लिए जिस प्रकार से माता के स्तनों में दूध अपने आप ही आ जाता है बच्चे के पैदा होते ही, उसी प्रकार इस जगत में जब पुरुष का जन्म होता है तो उसकी मुक्ति के लिए प्रधान जो है अपने आप ही प्रवृत्ति में लग जाता है। उसके बाद हमारी 58वीं कारिका है, देखिए इसे। कहते हैं औत्सुक्य निवृत्ति अर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तत्वत् अव्यक्तम। अब यहाँ पे कहा है भाई औत्सुक्य। दोस्तों आपको पता है हम किसी भी कार्य में क्यों लगते हैं? जब हमको हमारे मन में कोई उत्सुकता जागती है, उत्सुक होकर कार्य करते हैं। उत्सुक होकर कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उत्सुकता की निवृत्ति करनी है, हमें उत्सुकता से जानना है कि क्या होगा। इसीलिए क्रियासु प्रवर्तते लोकः यथा, जिस प्रकार लोग कार्य में लग जाते हैं अपनी उत्सुकता की निवृत्ति के लिए, पुरुषस्य विमोक्ष अर्थम, जो पुरुष है
उसकी मुक्ति के लिए प्रवर्तते, कार्य में लग जाती है, तत्वत उसी के समान अव्यक्तम मूल प्रकृति। उसी प्रकार पुरुष को मुक्ति दिलाने के लिए भी प्रकृति जो है वो अपने आप ही लग जाती है। जैसे दोबारा देख लीजिए भाई, उत्सुकता की निवृत्ति के लिए जिस प्रकार व्यक्ति अपने कार्य में लगता है संसार में, उसी प्रकार से मूल प्रकृति भी पुरुष की मुक्ति के लिए कार्य में लग जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है भाई कि कभी तो यह कह रहे हो कि प्रकृति काम में लगती है, कभी कहते हैं प्रकृति निष्क्रिय है, तो भाई सब कुछ क्या है ये और किस प्रकार से कौन निवृत्त होता है? थोड़ी टेंशन डाल रखी है दिनेश जी। तो देखिए अब बता रहे हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्, पुरुषस्य है तथा आत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति। रंग का मतलब होता है नाटक, नाटक भी कह सकते हो, नृत्य भी कह सकते हो। दर्शयित्वा का मतलब होता है दिखाकर। निवर्तते चली जाती है, नर्तकी नृत्यांगना, यथा जैसे, नृत्यात् नृत्य से। जिस प्रकार नर्तकी नृत्य दिखाने के बाद वहाँ से चली जाती है, पुरुषस्य उस पुरुष को, उस आत्मा को, तथा वैसे ही आत्मानं प्रकाश्य अपने आप को दिखाकर विनिवर्तते प्रकृति, प्रकृति भी मुक्त हो जाती है। अब चल गया होगा आपको लास्ट पंक्ति में कि मुक्त कौन होता है भाई, विनिवृत्त कौन होती है, प्रकृति होती है। उसके बाद देखिए भाई अगली कारिका 60वीं कारिका है हमारी। नाना विधै उपायै उपकारिणी अनुपकारिणः पुंसः, गुणवती अगुणस्य सतः तस्यार्थम अपार्थकम चरति। कहते हैं नाना विधै उपायै। नानाविध का मतलब होता है अनेक प्रकार के, उपायै उपायों से। क्या होता है? उपकारिणी उपकार करने वाली अर्थात जो प्रकृति है। अनुपकारिणः यानी जो किसी पर उपकार नहीं करता है वो पुरुष है यानी पुंसः। अनेक प्रकार से प्रकृति क्या करती है? अनुपकारी पुरुष पर उपकार करती है। गुणवती अगुणस्य। गुणवती क्यों है प्रकृति? क्योंकि प्रकृति के अंदर सत्व भी है, रजस भी है और तमस भी है, इसलिए प्रकृति को कहा है गुणवती। और अगुणस्य कहा गया है जो निर्गुण होता है अर्थात जो पुरुष है। तो सगुणी प्रकृति निर्गुणी पुरुष के लिए सतः सत्कार्य रूप में, तस्यार्थम उसके लिए, अपअर्थकम चरति परार्थ के लिए काम करती है। अपार्थकम का मतलब होता है उसके परार्थ के लिए, मतलब दिखाती यह है प्रकृति कि वो पुरुष के लिए काम करती है। लेकिन दोस्तों वास्तव में प्रकृति अपने लिए ही काम करती है, उसको पुरुष से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। यही बात हमें इस 60वीं कारिका में बताई है कि पुरुष अनुपकारी है, प्रकृति उपकारी है। जो प्रकृति है वो गुणवती है, जो पुरुष है वो निर्गुण होता है। प्रकृति जो भी कार्य करती है वो दिखाती यह है कि वो पुरुष के लिए कर रही है, लेकिन वास्तव में वो अपने लिए ही करती है। उसके बाद 61वीं कारिका में देखिए भाई, सांख्य कारिकाकार जो ईश्वर कृष्ण जी हैं वो आपको यह बता रहे हैं कि क्या होता है जब प्रकृति मुक्त कर देती है पुरुष को, किस तरीके से कौन मुक्त होता है, प्रकृति कैसी है, स्वभाव कैसा है उसका, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। देखिए, प्रकृते सुकुमारतरम न किंचिद अस्ति इति मे मतिर्भवति, या दृष्टा अस्मि इति पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य।
अब यहाँ पे कहा गया है, इसमें एक शब्द आप देखिए दोस्तों, में शब्द आया है। में शब्द सांख्य कारिकाकार ने अपने लिए प्रयोग किया है। तो कहते हैं में मतिर भवती, मेरी बुद्धि तो इतना ही कहती है। क्या कहती है? प्रकृते, जो मूल प्रकृति है, सुकुमार तरम, सुकुमार तर का मतलब होता है कोमल, इससे कोमल न किंचिद अस्ति, कुछ भी नहीं है। प्रकृति से कोमल कुछ भी नहीं है, यह मुझ सांख्यकारिकाकार ईश्वर कृष्ण की बुद्धि कहती है। या अदृष्टा अस्मि, जो कहती है कि दृष्टा अस्मि, मैं देख ली गई हूँ। इति, ऐसा सोचने पर, पुनर्न, दोबारा से नहीं, दर्शनम उपेति, दर्शन को प्राप्त करती है पुरुषस्य, पुरुष के। अर्थात उसको ऐसा लगता है कि जब उसको ये लगता है कि पुरुष ने उसको एक बार देख लिया है, तो फिर दोबारा से वह पुरुष के सामने नहीं आती है। ठीक है भाई, चलिए अगली कारिका पे चलते हैं। उसके बाद कमेंट में बताते रहिए समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, चैट सेक्शन में। नेहा जी, मधु जी, मंजीत जी, आप भी बताएं। उसके बाद देखो अभी 62वीं कारिका क्या कहती है। तस्मात् न बध्यते अथवा न मुच्यते न अपि संसरति कश्चित्, संसरति बध्यते मुच्यते च नाना आश्रयः प्रकृति। तस्मात्, इसलिए, न बध्यते, ना तो जो पुरुष है बंधता है, न मुच्यते, ना ही वो मुक्त होता है, न अपि संसरति, ना ही वो संचरण करता है कश्चित, कहीं पर भी, बल्कि संसरति, संचरण करती है, बध्यते, बंधती है, मुच्यते, मुक्त होती है, नाना आश्रयः प्रकृति, अनेक के आश्रय में रहने वाली जो प्रकृति है, मूल प्रकृति है, वही क्या होती है? वही संचरण करती है, वही बंधती है और वही मुक्ति प्राप्त करती है। दोस्तों देखिए ध्यान से, ये प्रश्न बड़ा मेन है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन बंधता है और कौन मुक्त होता है। दोबारा समझ लें, ना ही पुरुष बंधता है, ना ही मुक्त होता है, ना ही संचरण करता है, बल्कि संचरणशील, बंधनशील और मुक्ति प्राप्त केवल प्रकृति होती है। उसके बाद देखिए अगली कारिका में क्या कहा गया है भाई। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले कि हमारे भाव सर्ग 8 प्रकार के होते हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, और 4 होते हैं इसके अपोजिट। इनमें से पहले ज्ञान को निकाल दें तो कितने बचते हैं? 8 में से 1 निकालेंगे तो 7 बचेंगे ना। तो उन्हीं 7 रूपों में जो प्रकृति होती है अपने आप को बांधती है और पुरुष को एक ही रूप से वो छोड़ती है जो कि ज्ञान होता है। यही इसमें बताया है। रूपै सप्तभिरेव तु बदनाति आत्मानम आत्मनः प्रकृति। यहाँ पे एक वर्ड मिस है, दोबारा से बोल रहा हूँ। रूपै सप्तभिरेव तु, बधनाति शब्द है यहाँ पर, बधनाति आत्मानम आत्मनः प्रकृति। 7 रूपों में बदनाति बांधती है, आत्मानम अपने आप को, आत्मनः प्रकृति जो मूल प्रकृति होती है, सा एव च और वह ही, पुरुषार्थम प्रति पुरुष के लिए, विमोचयति मुक्ति करती है, मुक्ति प्रदान करती है, एक रूपेण एक रूप से ही वो उसको मुक्ति प्रदान करती है, जो कि दोस्तों एक रूप होता है ज्ञान का। यानी बाकी 7 रूपों में प्रकृति बांधती है या बंधती है, लेकिन मुक्त केवल पुरुष को ज्ञान की वजह से ही करती है। अगली कारिका में देखिए भाई, कहते हैं एवं तत्व अभ्यासात नास्मि न मे न अहम इति अपरिशेषम अविपर्याद विशुद्धम
केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। कहते हैं एवं तत्व अभ्यासात, एवं इस प्रकार तत्व अभ्यासात तत्व ज्ञान का अभ्यास करने से न अस्मि, पुरुष को लगने लगता है न अस्मि, मैं नहीं हूँ, न मैं, कोई मेरा नहीं है, न अहम इति अपरिशेषम, जो बचा हुआ जो कुछ भी संसार के अंदर है वो मेरा नहीं है, वो भी मैं नहीं हूँ। अविपर्याद विशुद्धः, और जो ये विपर्य के अपोजिट है यानी जो अविपर्य है यानी विशुद्ध जो ज्ञान है उसके कारण केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, केवल ज्ञान की ही उत्पत्ति होती है। क्योंकि जो साथ थे, जो हमारा धर्म ज्ञान वैराग्य, ज्ञान को छोड़ दो, धर्म वैराग्य ऐश्वर्य, अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य, इनको बोला जाता है विपर्य। इनके विपर्य न होने से जब ये बुद्धि से निकल जाते हैं तो केवल एक ज्ञान ही होता है, तभी पुरुष को पता चलता है कि मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं, और ये जो जगत है ये भी मेरा नहीं होता है। एक लाइन बोली भी जाती है ना, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, कि ना तो ये तन मैं हूँ, ना ये तन मेरा है, और ना ही ये शरीर मेरे खुद का बनाया हुआ है। उसके बाद चलिए दोस्तों अगली कारिका है। आज तो स्पीड से चल रहा है थोड़ा सा काम, क्योंकि कारिकाएँ हमारी बहुत आसान हैं। कहते हैं तेन निवृत्त प्रसवाम अर्थवशात सप्तरूप विनिवृत्ताम प्रकृतिम पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवद अवस्थितः स्वच्छः। तेन निवृत्त, तेन मतलब उस प्रकृति से, निवृत्त जब मुक्त हो जाता है। जो प्रकृति कैसी है? प्रसवाम, जो पैदा करने वाली होती है। अर्थवशात, जो अर्थ युक्त रहती है, उसके कारण सप्त रूप विनिवृत्ताम, जब उसके सातों रूपों से वो मुक्त हो जाता है पुरुष। 7 रूप कौन से? आपको बताए थे अभी मैंने। प्रकृतिम पश्यति पुरुषः, पुरुष जो है वो प्रकृति को देखता है। कैसे देखता है? प्रेक्षकवत, एक दृष्टा के समान देखता है। अवस्थितः स्वच्छः, जब वो पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। जब पुरुष प्रकृति से मुक्त होता है, जो प्रसवशील है, 7 रूपों से उसके जब पुरुष निवृत्त हो जाता है, तब पुरुष प्रकृति को केवल एक प्रेक्षक के समान देखता है, जब वह पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद अगली कारिका देखिए भाई। कहते हैं दृष्टा मया इति उपक्षेपकः एकः दृष्टा अहम इति उपरमन्त्यः सति संयोगे अपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य। एक को लगता है दृष्टामया, मैंने उसको देख लिया है, इति उपक्षेपकः, तो फिर वो उसकी उपेक्षा करता है पुरुष। एकः दृष्टा अहम, और दूसरी को यह लगता है कि दृष्टा अहम, मैं देख ली गई हूँ, इति उपरमन्ति अन्या, उपरमति अन्या, जो अन्य यानी प्रकृति है वो भी उपरमण कर जाती है। एक को लगता है कि मैंने प्रकृति को देख लिया है, पुरुष को यह लगता है, और प्रकृति को ये लगता है कि मैं देख ली गई हूँ, इसलिए वो भी अब रमण नहीं करती है। सति संयोगे अपि, तो फिर भाई अगर दोनों का संयोग भी होता है तो तयो प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य, तो भी सर्ग का, इस सृष्टि का कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है। अर्थात इस शरीर का जब पुरुष को ज्ञान हो जाता है तो तब तक तो वो शरीर में रहेगा ही ना, कि जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाएगी, या जो शरीर छूटेगा नहीं तब तक। इसलिए कहते हैं कि बेशक से फिर उनका संयोग भी हो, तब भी दोनों के संयोग का कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। आइए उसके बाद अगली कारिका पे चलते हैं। देखिए भाई, सम्यक ज्ञान अधिगमात् धर्म आदिनाम अकारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कारवशात् चक्र भ्रमीवत धृत शरीरः। अब यहाँ पे क्या कहा गया है समझिए पहले।
पहले मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। किसी चक्र को हम घुमाते हैं, वो कब तक नहीं रुकता जब तक उसकी गति धीमी नहीं पड़ती है। एक बार घुमा के छोड़ देते हैं तो वो धीरे 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 तब तक गतिमान रहेगा जब तक उसकी ऊर्जा उसमें समाप्त नहीं हो जाती है। तो फिर यही कहा है कि भाई प्रकृति को पुरुष ने जान लिया, तब पुरुष फिर भी उसको छोड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि जितना सांसें शरीर को मिली हैं तब तक उसको नहीं छोड़ेगा वो, जब तक उसमें गति रहेगी। लेकिन पता दोनों को चल जाता है कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, और प्रकृति को भी पता चल जाता है कि अब ये मेरी तरफ आकर्षित नहीं होगा। सम्यक ज्ञान अधिगमात, जब पुरुष को भली भांति ज्ञान हो जाता है और धर्म आदि नाम, जो धर्म आदि हैं, कारण प्राप्त, उसके कारण की वो प्राप्ति कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि मुझे अब ज्ञान हो गया है और ये सब चीज़ें मेरी नहीं हैं, तो तिष्ठति संस्कार वशात, जो पुरुष है इस शरीर में रहता तो है, लेकिन किस कारण से? केवल संस्कार के कारण। और वो संस्कार क्या होता है? चक्र भ्रमिवत, चक्र के घूमने के समान होता है। इसीलिए धृत शरीरः, वो इस शरीर को धारण किए रहता है। कि सम्यक ज्ञान होने से धर्म आदि के कारण वो पुरुष क्या करता है? संस्कार के कारण ही शरीर में रहता है, इस शरीर को धारण किए रहता है, जिस प्रकार से चक्का लगातार घूमता है। उसके बाद देखिए भाई, अगली कारिका हमारी है, प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ एकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यमाप्नोति। प्राप्ते शरीर भेदे, जब शरीर के भेद की प्राप्ति हो जाती है पुरुष को, चरितार्थत्वात्, सही रूप में, प्रधान विनिवृत्तौ, प्रकृति उससे मुक्त हो जाती है, तब क्या होता है दोस्तों? जो प्रश्न स्टार्टिंग में उठाया था कि एकांतिक निवृत्ति भी चाहिए, आत्यांतिक निवृत्ति भी चाहिए, वो यहाँ पर दी गई है। ऐकांतिकम आत्यांतिकम उभयम कैवल्यमाप्नोति। पुरुष को एकांतिक और आत्यांतिक उभयम कैवल्यम, दोनों प्रकार का जो कैवल्य है, आपनोति मतलब वो प्राप्त हो जाता है। तो इसके कारण आप ये समझें कि जब शरीर के बारे में पुरुष को पता चल जाता है, तब उसको एकांतिक निवृत्ति भी मिल जाती है। तो पुरुष को एकांतिक निवृत्ति भी मिल जाती है और पुरुष को आत्यांतिक निवृत्ति भी मिल जाती है। एकांतिक निवृत्ति का मतलब यह है दोस्तों कि ये जो शरीर है, एक बार उससे छूट गया तो ये एकांतिक निवृत्ति होती है। लेकिन आत्यांतिक निवृत्ति क्या है? अब दोबारा से प्रकृति के साथ वो पुरुष कभी आएगा भी नहीं, उसको परमानेंटली मुक्ति हो जाती है। उसके बाद देखिए, ये चार कारिकाएँ इकट्ठी हैं, इनको हम समझ लेते हैं। कहते हैं, पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यं परमर्षिणः समाख्यातं स्थिति उत्पत्ति प्रलयः चिन्तयन्ते तत्र भूतानां। पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यम, पुरुषार्थ का यह जो ज्ञान है, गुह्यम बहुत छिपा हुआ है, गहरा ज्ञान है। परमर्षिणा समाख्यातम, ये परमर्षि कौन है भाई? महर्षि कपिल हैं। समाख्यातम, उनके द्वारा बताया गया है। और इसके अंदर है क्या भाई? स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय। चिंतयन्ते तत्र भूतानाम, भूत मतलब ये जो पंच महाभूत हैं, ये जो शरीर हैं, ये जो रहते हैं संसार में, इनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का इसमें वर्णन किया गया है। एतत् पवित्रम अग्न्यम मुनिः आसुरये अनुकंपया प्रददौ आसुरीः अपि पंचशिखाय तेन च बहुधा कृतं तंत्रम। एतत् पवित्रम, कि भाई जो ये पवित्र है, ग्रंथ है, ये यम दे रखा है, एक्चुअल में ग्रंथम शब्द है। यह जो पवित्र ग्रंथ है, ये जो ज्ञान है, मुनि यानी महर्षि कपिल ने आसुरये,
जो आसुरी उनके शिष्य थे, अनुकंपया उन पर अनुकंपा करके, कृपा करके, प्रददौ प्रदान किया। आसुरी रपि पंचशिखाए, और आसुरी ने भी यह ज्ञान पंचशिख को प्रदान किया। तेन च बहुधा कृतम तंत्रम, जिसने बहुत अच्छी प्रकार से एक ग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम था षष्ठी तंत्र। ठीक है, तो तंत्र शब्द यहाँ पे दिया गया है। शिष्य परंपराया आगतम ईश्वर कृष्णेन चेतद आर्या भी, इसी शिष्य परंपरा में आगतम आ गए हैं ईश्वर कृष्ण नामक आचार्य, जिन्होंने एतद आर्या भी, इन आर्याओं के द्वारा, देखिए दोस्तों यहाँ पर सांख्य कारिका में आर्या छंद है, संक्षिप्तम, संक्षिप्त कर दिया है षष्ठी तंत्र को, आर्यमतिना अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से, सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम, सम्यक भली भांति, विज्ञाय मतलब जानकर, सिद्धांतम इस सिद्धांत को, इस सिद्धांत को भली भांति जानकर उन्होंने संक्षिप्त कर दिया है। सप्तत्याम, उसके बाद देखिए भाई, सप्तत्याम किल ये अर्थाः ते अर्था कृत्सनस्य षष्ठीतंत्रस्य आख्यायिका विरहिता परवाद विवर्जिताश्चापि। सप्तत्याम का मतलब होता है 70, किल निश्चय ही, ये अर्था ते अर्था, जो जैसे हैं उसी अर्थ में, कृत्सनस्य है षष्ठी तंत्रस्य, षष्ठी तंत्र में से उनको निकाला है। आख्यायिका विरहिता, इसमें किसी का कोई आख्यान नहीं दिया गया है, और परवाद विवर्जिताश्चापि, ना ही कि किसी के वाद और विवादों का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। आपने 70 कारिकाएँ पढ़ी दोस्तों, इन 70 कारिकाओं में ईश्वर कृष्ण ने किसी के वाद विवाद में नहीं पड़े हैं, और ना ही किसी आख्यायिका का इन्होंने वर्णन यहाँ पे किया है। तो भाई ये आपकी सांख्य कारिका समाप्त दोस्तों होती हैं। और अभी बताइए सभी के सभी कि आपको ये कारिकाएँ समझ में आई या नहीं आई हैं। हाँ जी, बताते रहिए भाई। ठीक है, और इस पुस्तक की समाप्ति हम कर चुके हैं। अब हम अगली पुस्तक जो करेंगे उसके बारे में आपको कल को सूचित कर दिया जाएगा। और अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न रहता है, हाँ, तो एक प्रश्न मेरे पास आ जाया था कि पहली जो 20 कारिकाएँ हैं वो कहाँ हैं। तो दोस्तों आपको पता है लाइव क्लास जब दी गई थी तो वो पहले दिन जो हमारी कारिकाएँ कुछ हुई थी 13 के आसपास, तो वो वीडियो सेव थी, और बाद की जो कारिकाएँ थी वो जब लाइव क्लास दी गई थी तो उस दिन लाइव क्लास कट गई थी बीच में, तो दोनों की दोनों वीडियो मुझसे डिलीट हो गई हैं। इसलिए 20 के बाद की कारिकाएँ ही आपको यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, इसलिए वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती। इसलिए आप तैयारी कीजिए, इसको पढ़िए, समझिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को देखने के बाद वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक भी, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।